Hello friends, how are you all guys? I'm Varun and you're watching me, my channel name as Yoga with Varun. Let's start. आज का जो टॉपिक है मैं आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेकर आया हूँ एंड द टॉपिक इज़ what is a good pain and a bad pain. Yes, it's a very important topic for you all guys कि आखिर सही दर्द और बेकार दर्द है क्या. ये टॉपिक जस्ट एक हिंट से मुझे मिला बिकॉज आई यूज़ टू सेज टू माई मदर कि मम्मा आप योगा क्यों नहीं करते हो एंड शी सेज़ कि नहीं कुछ होता तो है नहीं योगा से एंड बहुत पेन होता है बॉडी के अंदर. तो मैंने कहा जब पेन हो रहा है तो वो अच्छा पेन है. इसी से मेरे को एक क्ल्यू मिला कि मैं क्यों ना इस चीज़ पे एक आपको वीडियो बनाऊं एंड आपको मैं सबको बताऊं कि व्हाट इज़ अ गुड पेन एंड अ बैड पेन. लेट्स स्टार्ट. Before going further, I would like to tell you each and everybody whosoever watching my video, like, share, comment and subscribe करना मत भूलिएगा बिकॉज आपके कमेंट्स जब आते हैं तो उसमें हम होता है कि मोटिवेट लगता है कि वाव वाली फीलिंग आती है कि यस इट्स वेरी गुड. एंड लोग जब इसको बोलते हैं कि यार अच्छी बात है आपने ऐसी वीडियो बनाई है तो हमको बहुत अच्छा लगता है. तो आई एम बॉडी के लिए आखिर इम्पॉर्टेंट क्या है जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं. दैट इज़ हेल्थ. हेल्थ हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर हमने अपनी बॉडी को सही नहीं किया, अगर हमने अपनी बॉडी को ऐसी मस्ती मजाक में डाला तो यू नेवर नो कि क्या हो सकता है. बेशक आपके जितने भी टारगेट्स हैं, जितने भी गोल्स हैं, वो पहली बात तो आपको अचीव नहीं हो पाएंगे एंड अगर आप वो हो भी जाते हैं अचीव आपके तो उसमें बहुत सी समस्याएं आएंगी. जैसे कि अगर मैं बात करूं, बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि हमको एक टेंशन है, एक बहुत प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमको मतलब टेंशन है जॉब की. अब यहाँ पर बात आती है जॉब की तो बॉस जॉब तो मिल गई लेकिन फिर भी उनके अंदर वो मज़ा नहीं है, वो खुशी नहीं है, हमेशा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन एंड ऑल सब फील करते हैं. तो दिस जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ योर बॉडी, योर पोटेंशियल एनर्जी. बॉडी के अंदर वो एनर्जी ही नहीं है. जब एनर्जी, अब एनर्जी कैसे मिलती है? एनर्जी कम्स फ्रॉम योर प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन. और क्या हम इतने समझदार हैं कि जो भी अंदर हमारे प्रॉब्लम चल रही उस चीज़ को हम क्या प्रॉपरली एनालाइज कर पा रहे हैं? नहीं, हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते हैं, ना करते हैं. आप देखेंगे कि जो भी एनर्जी लेवल है हमारी वो गिर रही है या बढ़ रही है. जो गिर रही है उसको हम छोड़ते हुए चले जाएंगे एंड जो बढ़ रही है उसको हमको कैच करना, उसको हमको पकड़ना है. अब इसमें भी ये हो सकता है कि जिसमें बढ़ रही है एनर्जी उसमें दर्द हो रहा हो. बारीकी से अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूं, कोई आपकी मसल ऐसी है जो स्टफ़ हुई पड़ी है, बिल्कुल बहुत बुरी तरह से मसल पीठ स्टिफ हो रखी है, तो उसका जो स्टिफ होने का कारण हो सकता है वो आपकी लोअर मसल या आपकी अपर मसल से हो रहा हो. कभी कभी विदाउट एनी रीज़न, जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको बोला, विदाउट एनी रीज़न हम लोग इतना ज़्यादा सैड होना फील कर देते हैं जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं होता. वो आपकी बॉडी से होता है, जिसका अगर वो कनेक्शन होता है तो हमारी बॉडी से होता है. अब बॉडी पर काम कैसे करें? जिम कर लेना, योगा कर लेना, बॉडी पर काम कर लेना नहीं है. वो तो सिर्फ आपका ऊपर लेवल का हो रहा है. अंदर जो है वो तो आप कर ही नहीं रहे हैं प्रॉपरली. द प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. एंड अगर हम वो कोई भी एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो हम उसका लॉजिक नहीं समझ पाते. हम उसको ये नहीं समझ पाते कि आखिर हमको क्या हो रहा है. मीन टू से कि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसको यू हैव टू वेट फॉर अ मिनट. आप कोई भी अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें आपको एक सिस्टोलॉजिक की कैपेसिटी यानी कि जो होता है उसको आपको एटलीस्ट बढ़ानी चाहिए. ये नहीं कि यार पेन हो रहा है तो हमने छोड़ दिया, ना जी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. उसको आपको और एक्सटेंड करना, उसको आपको बढ़ाना है. इफ़ यू आर डूइंग ए योगा और एक्सरसाइजेस आप कर रहे हैं तो आप मान लो आपके बैक में पेन है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आपके नेक में पेन हो रहा हो और आप डॉक्टर के पास जाओ और कोई जो फिजियोथेरेपिस्ट है
आपको पकड़ के ठीक करे और उसने कहा कि ठीक है, और आप बोलो कि हाँ अब तो मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जहाँ पर आपकी पेन हो रहा हो वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं, प्रॉब्लम हमारी कहीं और होती है। कोई दूसरी मसल है जो स्टिफ पड़ी हुई है, उस मसल का स्टिफ होने का कारण सारा लोड हमारी बॉडी पे पड़ रहा है। मेंटली फिट होने से पहले यू हैव टू बी फिजिकली फिट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट में है और उसको बोला जाए कि बॉस यू हैव टू स्टैंड, भाई तुमको खड़ा होना है एंड चलना है, तो ऑब्वियस सी बात है जब तक वो एनर्जी नहीं है उसके अंदर तो कैसे पॉसिबल है कि वो खड़ा हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि वो खड़ा हो जाए अपने काम को करने लगे, बिकॉज वो एनर्जी नहीं है उसके अंदर वो। एंड जो भी हमको पेन है, क्या वो हम ईजिली एनालाइज कर पा रहे हैं, क्या हम उस चीज़ को जड़ तक पकड़ पा रहे हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। जो भी मेरी एनर्जी लेवल है वो गिर रही है या बढ़ रही है, अगर आप उसको प्रॉपरली समझें, अगर आप उसको प्रॉपरली करो तो आपको खुद अपने आप में रियलाइज़ हो जाएगा, अपने आप में पता लगेगा कि आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी देर में आप ये चीज़ देखेंगे कि यस, बॉडी के अंदर हमारे कुछ सेंसेशंस होंगे, कुछ वाइब्रेशंस होंगे, सेंसेशंस होंगे, पेन होंगे, तो सीधी सी बात है बॉडी में दर्द तो होगा। एंड क्या वो दर्द ठीक है या गलत, तो वो आप खुद से अपने आप से एनालाइज कर लोगे कि यार ये दर्द जो है मेरा दर्द ठीक वाला दर्द है या गलत वाला दर्द है। देन यू विल रियलाइज व्हाट इज़ अ गुड पेन एंड व्हाट इज़ अ बैड पेन। मीन टू से, अगर मैं बात करूं कोई एयरक्राफ्ट अभी चलकर आया है, देन ऑल्सो अगर वो कोई एयरक्राफ्ट चलकर आया है, देन ऑल्सो हम उसको नेक्स्ट उड़ान भरने के लिए हम उसको चेक करेंगे कि क्या ये नेक्स्ट उड़ान भर पाएगा या नहीं। मीन टू से कि उसको हर चीज़ में एनालाइज करना पड़ता है कि अगर आपकी बॉडी एट प्रेजेंट में ठीक भी है नॉर्मल कंडीशन में, देन ऑल्सो यू हैव टू बी स्ट्रेंथन योर बॉडी, बिकॉज हमारी जो बॉडी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वो सर से कान में हो जाए, कान से हमारे वो बॉडी लेवल में, मतलब ऊपर से लेके फिर वो नीचे तक चलता चले जाए। एंड ये बात तो आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं कि अगर बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ भी रही है, या कोई भी अगर बॉडी के अंदर, मान लीजिए कोई भी अगर बॉडी के अंदर एक पार्ट में, कोई भी बॉडी के एक पार्ट में अगर कोई परेशानी आ जाती है, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब तरीका क्या है, एक्चुअली जब भी हम काम करते हैं तो एक इमीडिएट रिजल्ट के ऊपर काम करते हैं। मीन टू से कि इमीडिएट रिजल्ट इन द सेंस कि आज हमने योगा किया, भाई हमको योगा करे हुए 1 हफ्ता हो गया है, बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, लेकिन उसका हमको कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा। प्रॉपर रिजल्ट इन द सेंस कोई हमको रिजल्ट ही नहीं मिलता है। रिजल्ट नहीं मिलने के कारण आप जो भी बॉडी में अपना प्रेशर कर रहे हैं, जो भी बॉडी के अंदर एक्सरसाइज या योगा वट एवर यू आर डूइंग, उसको आप करना छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, रिजल्ट ना आने के कारण। तो इसी तरह आप कोई भी एक्सरसाइजेस करें तो उसका एक रिजल्ट आएगा, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज अ गुड पेन एंड अ बैड पेन। अब व्हाट इज अ गुड पेन एंड व्हाट इज अ बैड पेन, लेट्स डिस्कस। गुड पेन इज कि अभी आपने स्ट्रेच किया तो दर्द हुआ, तो दिस इज अ गुड पेन। एंड बैड इज कि करने के बाद भी बढ़ता जा रहा है, तो दैट इज अ बैड पेन। तो आपको इमीडिएट स्टॉप कर देना है। बेसिक इज कि अगर आपका वही दर्द आगे बढ़ रहा है तो दैट इज अ गुड पेन, एंड वही दर्द सालों से वहीं होता चले जा रहा है तो दैट इज अ बैड पेन। मीन टू से that your pain should be shifted from one position to the another position, and I'm talking about in term of a healthy person. and pain आपका तभी होगा जब आप किसी भी पोस्चर को फॉर अ पर्टिकुलर मिनट के लिए होल्ड करोगे। बस इजीली आप ऊपर हाथ खड़े हो जाइए, आपको पता लग जाएगा यूज योर मिनट होता क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि आप भाई योगा में, योगासन में आप ताड़ासन कीजिए, चक्रासन कीजिए, मयूर आसन कीजिए, ना जी, आई एम नॉट सेइंग कि आप ये सब कीजिए। जस्ट आई एम सेइंग कि आप ऊपर आप हाथ खड़े हो जाइए, आपको खुद पता लग जाएगा व्हाट इज़ अ मिनट। एंड इफ़ यू आर नॉट गिविंग अ प्रॉपर टाइम टू योर बॉडी, इवन 1/2 hour or hour to your body, boss, everything is not money.
Because if body is good, then understanding will automatically be good. Then comes the understanding of life, understanding of mind, understanding of your mind, understanding of your country, understanding of your whole universe. Then after, उसके बाद आएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ. अपने आप को तब आप पहचान पाएंगे. दिस इज व्हाट द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा. मैं समझ सकता हूँ. गाइज, आई एम न्यू इन दिस चैनल. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स भी प्लीज़ डालते रहिए. बिकॉज कमेंट्स, मैंने जैसे आपको ऊपर बताया कि कमेंट्स आपका बहुत ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट करता है. कमेंट्स से पता लग जाता है कि मैं गलत तो नहीं हूँ एंड ऑल. तो इसीलिए मैं आपसे सभी लोगों से हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करूँगा गाइस कि प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.